Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Group. आज के क्लास में हम लोग कोई एक पर्टिकुलरली टॉपिक स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। इनफैक्ट जितने भी हमारे पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मतलब ऐसे टॉपिक्स जहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, उन सभी टॉपिक से मिक्स करके एक हम एज अ प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, या फिर बोल सकते हैं कि मिक्स्ड क्वेश्चंस की आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, है ना। मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, और मिक्स्ड क्वेश्चंस कौन से हैं? सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से हैं, प्लस उन टॉपिक से भी कौन सी टाइप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यानी कि सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब का कलेक्शन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कोई बेसिक कोई हम लोग कॉन्सेप्ट एज अ स्टार्टिंग में नहीं पढ़ने वाले हैं। जहां पर जो नई चीज यूज होगी, जहां पर जो नया फॉर्मूला यूज होगा, हम लोग उसको वहां पर डिस्कस करेंगे, हम लोग उन चीजों को वहां पर लर्न करेंगे। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी क्लास, जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो इसमें देखो क्या दिया है। क्वेश्चन ने बोला है एक शहर में भालुओं की आबादी हर साल 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान यानी कि एट प्रेजेंट कितने हैं, 21,218 संख्या है, तो 2 वर्ष पहले भालुओं की जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग ना 3 मेथड बेसिकली बनते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो रेशियो मेथड की, ठीक है। सेकंड नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो सीरीज मेथड की, है ना। सीरीज मेथड क्या, जैसे स्टार्टिंग में x थे, फिर उसका 95% हो गया, फिर उसका मान लो 82% हो गया, फिर उसका 71% हो गया। इस टाइप से जब सीरीज में लेके चलते हैं, दैट इज सीरीज मेथड, हम लोग उससे सॉल्व करते हैं। एक और तीसरा मेथड हमने सीखा है, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर हम उसको सीख चुके हैं, डिस्काउंट के अंदर सीख चुके हैं, परसेंटेज के अंदर सीख चुके हैं, जिसका नाम है सक्सेसिव रेट, है ना। सक्सेसिव रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ये वाला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है। सो इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग सक्सेसिव रेट से ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे हम लोग इस वाले टॉपिक, इस वाले मेथड से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसने बोला है क्या, 3% की दर से हर साल बढ़ती है, 3% की दर से बढ़ती है, ठीक है। यानी कि पहले साल फॉर्मूला होता है ना हमारे पास में x प्लस में y प्लस में xy बाय 100, है ना। सो यहाँ पर देखो पहले साल कितनी बढ़ी है, 3, फिर दूसरे साल कितनी बढ़ी है, 3, फिर क्या करेंगे 3 गुना 3 बटे में 100, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 3 और 3 6 और पॉइंट लगा के हमें 9 को सेट करना है। देखो 6 तो एज इट इज, ठीक है। यहां से कितना बनेगा हमारे पास में 9/100, मतलब 2 जीरो है ना, तो 2 के बाद पॉइंट, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 0.09, ठीक है। 6 में जब 0.09 को जोड़ेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 6.09%, ठीक है। इतना सब करके नहीं देखना है, अगर हमें डायरेक्ट वैल्यू समझ आ रही तो हम डायरेक्ट भी इसको 6.09% लिख सकते हैं। ये क्या आया है 6.09, ये वो वैल्यू है जो कि बढ़ी है, ठीक है। टोटल वैल्यू अगर 100 थी, तो उसमें 6.09% का इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुई है इतनी वैल्यू, तो अब कितनी होगी। लाइक मैं बोल दूं कि पहले मेरे 100%, पहले मेरे पास कोई भी चीज थी 100 थी, अब उस पे 10% बढ़ गई, तो अब कितनी हो गई 110, ठीक है। मैं कुछ भी बोल दूं कि पहले मेरे पास में मान लो कुछ भी 100% पेन थे, अब मेरे पास 20% एक्स्ट्रा होगी, तो अब कितने होंगे 120। सो सेम चीज यहाँ पर देखो, पहले नॉर्मली तो कोई चीज कितनी लेके चलते हैं 100%, और उस पर बढ़ी कितनी है 6.09%, यानी कि एट द फाइनल, है ना, लास्ट में कितनी होगी, सारी बढ़ने के बाद वैल्यू कितनी हो गई 106.09%, है ना। परसेंटेज में अगर हम बात करें कि बढ़ने के बाद कितनी है 106.09%, और अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू में बात करें तो कितनी है 21,218। 21,218 क्वेश्चन ने पूछा है तो 2 वर्ष पहले यानी कि स्टार्टिंग वाली यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है ना, कि स्टार्टिंग में कितनी पॉपुलेशन थी, यानी कि 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 21,218
218 कितने की वैल्यू दे रखी है हमें 106.09, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर ऊपर कितना आ जाएगा 100 और 100% की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है ना। यहाँ से देखो कितने पे जाएगा हमारे पास में 9 से सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है 2 पे, बचेगा कितना यहाँ से हमारे पास में 20,000, यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास में 20,000, यानी कि हमारा जो फाइनली आंसर आएगा वो कितना आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रेशियो मेथड और सीरीज से भी सॉल्व कर सकते थे, बट वहां पर ना बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव बन जाएगा क्योंकि वैल्यू 3% दे रखी है। सो 3% ऐसी वैल्यू नहीं है कि इजीली कट जाएगी परसेंटेज से, या तो इसको 33.33 या फिर 33 से 1/3 इस टाइप से करके सॉल्व करेंगे, दिक्कतें आती, वहां पर कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन जाता। सो इस वजह से ये हमें खुद से सोचना पड़ेगा कि कौन से मेथड से हमें किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। इसने बोला है कविता ने 2160 यानी कि 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदे। ठीक है, एक पंखे को 15% के लाभ पर और दूसरे को 9% की हानि पर बेचने पर उसे पूरे लेन देन में न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य यानी कि सीपी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो उसने एक को तो मान लेते हैं 2 पंखे हैं उसके पास में, फर्स्ट वाला और ये हो गया सेकंड वाला। सो फर्स्ट फैन को उसने 15% के लाभ पर बेचा है। ठीक है, और जो दूसरा पंखा था उसको उसने 9% की हानि पर बेचा है, ये बात भी ठीक है। और आफ्टर ऑल इन द सेंस बिकने के बाद दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस इसका मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल रहने वाली है। यहां से देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, परसेंटेज से तो परसेंटेज कैंसिल, ये जाएगा 3 पे, ये जाएगा 5 पे, आमने सामने वाली वैल्यू आंसर है, यानी कि फर्स्ट आर्टिकल कितने का है 3 का, और जो सेकंड आर्टिकल या फिर वस्तु है वो कितने रुपए की है 5 की है। या फिर बोल सकते हैं इनका रेशियो कितना आएगा 3:5। या तो यहीं से कर सकते हैं कि ऐसा ऑप्शन हम चूज कर लें जिसका रेशियो 3:5 है। ठीक है, या तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, ट्राई करते हैं। देखो वैसे भी फर्स्ट जो है वो कितने का 3 का मल्टीपल होगा, तो 6 और 4 तो 3 का मल्टीपल नहीं हो सकता, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब रेशियो चेक करेंगे क्या इनका रेशियो सेम है। यहाँ पर देखो अगर हम काटें 0 से 0 तो ये जाएगा हमारे पास में 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ये जाएगा 4 तिया 12 और 0 3 से जाएगा 8 पे, यानी कि 4:5। ऑप्शन नंबर सी का तो कितना बनेगा हमारे पास में 4:5, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं। देखो यहाँ से जाएगा हमारे पास में 9 से 81 और ये जाएगा हमारे पास में 9 से 9 5 45, ये जाएगा 3 एकम 3 और 3 5 15। यहाँ से हमारे पास में सही आया है 3:15, यानी कि हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा यहाँ पर 3:5 वाला ऑप्शन, दैट इज ₹810 एंड 1350 1350 रुपए। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ये सोल्व किया है हमने इसको बाय ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट मेथड में लिख देती हूँ इसको हमने कैसे सोल्व किया है, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। अगर हम इसी के पैरेलल बात करें सेकंड मेथड की कि मैम हम मान लो कोई 2 ऑप्शन मैच हो रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, हमें तो मेथड से जाना है। तो देखो हमारे पास में टोटल ये सीपी आया ना दोनों वस्तुओं का। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग टोटल सीपी कितना है 5 और 3 8। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल सीपी कितना था 2160 रुपए, है ना। कितने रुपए में खरीद के लाया था 2160 में। सो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू निकाले 8 दूनी 16 8 7 56 और 0, इसकी अगर हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो हमारे पास में फर्स्ट आर्टिकल की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसकी 3 से कर देंगे तो फर्स्ट आर्टिकल की वैल्यू आ जाएगी, और 270 की अगर हम लोग 5 से गुना कर देंगे तो हमारे पास में सेकेंड आर्टिकल की वैल्यू आ जाएगी। आंसर दोनों से सेम ही आएगा। आंसर कितना आएगा 810 और 1350, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। अगर किसी को टाइम वेस्ट नहीं करना है, बाय ऑप्शन ही करना है कि फटाफट बस टिक करने जितना आ जाए कि कौन सा ठीक है, तो ठीक है आप लोग बाय ऑप्शन से जा सकते हैं। और किसी के ये है कि नहीं मुझे तो पूरा प्रॉपर बेसिक से ही देखना है, क्या पता एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ हो, 2 ऑप्शन मैच हो जाए या कुछ एरर आ जाए, इस वजह से मुझे मेथड से ही जाना है, तो आप लोग मेथड से भी जा सकते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग ना 2 से 3 मेथड से देखेंगे। देखो
सबसे पहला तो हमारा वही बेसिक कि हम लोग 820 का 40% निकालें, उसमें से 28 घटाएं, इतना परसेंट 600 का 30 का इस टाइप से निकालें। बहुत खिचड़ी पकने वाली है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है फर्स्ट मेथड से। मैं इसको नाम दे देती हूँ बेसिक मेथड, ठीक है, जिसको कि हमें टोटली अवॉइड करना है। फिर कैसे सोल्व करें मैम, हमें तो बेसिक से ही आता है। दूसरा मेथड क्या है, देखो अब ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं है ना, डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं है, और यहां तक की बात रही परसेंटेज की, तो परसेंटेज का सिंबल हटेगा तो भी नीचे 2 जीरो लगेंगी, है ना, 2 जीरो, या फिर चलो एक दो जगह और भी परसेंटेज का सिंबल है, मान लिया नीचे क्या लगेंगे, जीरो लगेंगे, ठीक है। मैं बोल रही हूं कि ऊपर तो हमारे पास में बहुत सारी डिजिट्स हैं, इसको हम लोग डिजिट्स के ही फॉर्म में लिख लेते हैं, बहुत सारी हमारे पास में डिजिट्स हैं, और नीचे हमारे पास में कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है। सिर्फ हमारे पास डिनोमिनेटर आएगा जब हम लोग परसेंटेज का सिंबल नहीं हटाएंगे, तो हमारे पास में पता नहीं कितनी बट ना आएगा जीरो की ही फॉर्म में, कटेंगी तो भी जीरो से जीरो ही कटेंगी, है ना, कटेंगी तो भी हमारे पास में जीरो से जीरो ही कटेंगी, नीचे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। यानी कि ऊपर जो भी वैल्यू होगी, मान लो ऊपर मान लेते हैं, ऐसे ही एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मान लो हमारे पास में सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई, ठीक है, यहां से आएगी हमारे पास मान लो ये वाली वैल्यू, तो जीरो से तो जीरो ही कैंसिल होने वाला है, मतलब जो आंसर आएगा वो हमारे पास में 3 का मल्टीपल होने वाला है ना। यानी कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो किसका मल्टीपल होने वाला है मैम, वो 3 का भी मल्टीपल होने वाला है, और वो लास्ट में जाकर के 6 का भी मल्टीपल है ना। तो क्यों ना हम लोग ऐसा ही ऑप्शन चूज कर लें जो 3 का मल्टीपल है। यहाँ देखो 500 तो हो नहीं सकता, 200 भी नहीं हो सकता, 250 भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि 3 का मल्टीपल है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। मैं इस मेथड को नाम दे देती हूँ बाय ऑप्शन, कि अगर हम लोग इसको बाय ऑप्शन सॉल्व करें तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर इस वाले मेथड से भी सेटिस्फेक्शन नहीं है कि आंसर सही आएगा, तो एक और बहुत अच्छा सा मेथड बताने वाली हूँ, जिस मेथड से रिलेटेड हम लोग पूरी की पूरी एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। उस मेथड का पूरा सब कुछ हम लोग देख चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसके की पॉइंट्स, सब चीजों पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसका नाम है डिजिटल सम। उस वाले मेथड से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो थर्ड मैं नाम देती हूँ इसको डिजिट सम से, ठीक है। डिजिट सम से कैसे करेंगे, ये सेकंड वाला समझ आया ना, बाय ऑप्शन कैसे करना है, जो भी डिजिट, और ये ना हर क्वेश्चन में मत करना, अगर किसी क्वेश्चन में नीचे डिनोमिनेटर दे रखा है तो चांसेस है कि वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। अब मान लो नीचे 19 होता, तो हमें पता है 19 तो 3 से कैंसिल नहीं होने वाला, फिर ये सोच सकते हैं कि हम लोग 3 का मल्टीपल ढूंढ लें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा इस वाले मेथड के बारे में। थर्ड देखो डिजिटल सम क्या है, सबको जोड़ते चलिए यहां से, इसको मैं एक बार इरेज कर देती हूँ जो ये सिंबल्स लगाए हैं। देखो 3 और 0 3, परसेंट का कोई मतलब नहीं है, ऑफ का मतलब होता है मैम मल्टीप्लाई। 8 और 2 10, 10 और 0 सॉरी 1 और 0, 1 प्लस 0 1 ही आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 4 और 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 ही आएगा, माइनस का 28, 8 और 2 10, यानी कि 1 प्लस में 0 कितना रहेगा, 1 रहेगा, मल्टीप्लाई 6 में डबल 0 ऐड करेंगे तो 6 ही रहेगा। यहाँ देखो 3, यहाँ कितना आएगा, 4 एकम 4, और माइनस का 1, और यहाँ पर कितना 6 है, यानी कि यहाँ से बन जाएगा 3 गुना 6, है ना। यहाँ कितना आएगा 3 गुना 6, यानी कि 3 तिया 9 गुना 6, 9 की हमारे पास किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर रखी हो, डिजिटल सम हमेशा 9 ही आता है मैम, ये रूल है। ये वाली चीज हम लोग बेसिक में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं कि 9 की दुनिया की किसी भी डिजिट से अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं, फिर उस आंसर का अगर हम डिजिटल सम निकालेंगे तो आंसर हमेशा 9 आएगा। अब चेक करते हैं, ऑप्शन से चेक कर ले कौन से ऑप्शन ऐसा है जिसका 9 आ रहा है। यहाँ देखो 5 और 4 9, इसमें डिजिटल सम कितना आ रहा है 5, इसमें डिजिटल सम कितना है 2, इसमें कितना है 5 और 2 7। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे हमारा आंसर 9 आया है मैम, ऐसा तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर है वो भी ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है।
सिंपल सा क्वेश्चन था वैसे तो, बट ना कैलकुलेटिव था, टाइम वेस्ट बहुत होता है इस वाले क्वेश्चन को अगर हम लोग बेसिक से जाते तो। सो इस वजह से हमें बेसिक से अवॉइड करना है। बेसिक के अलावा दो बहुत प्यारे प्यारे बहुत अच्छे इसके मेथड्स बता दिए हैं, क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। दोनों में से जो मेथड अच्छा लगे, जिससे आप लोगों को समझ आए, उसको आप लोगों को अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इसने बोला है एक सोफा एक सोफा सेट 10%, 5% और 2% की 3 क्रमिक छूट पर बिक्री के लिए पेश किया जाता है। सक्सेसिव डिस्काउंट वाला जो टॉपिक है, छूट के ऊपर छूट, बट्टे पर बट्टा जो दिया जाता है, वो वाला क्वेश्चन है। सोफा सेट का शुद्ध विक्रय मूल्य यानी कि एसपी जो है, यानी कि इतना इतना डिस्काउंट दे दिया, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं, उसके बाद जो एक्चुअल रेट है कि कितने रुपए में सोफा सेट बिका है, वो कितना है, वो हमें निकालना है। और इसका अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी या फिर एमपी जो है वो 18,000 दे रखा है। ठीक है, देखो मैम सीरीज मेथड से कर लेंगे इसको, तो हम लोग सॉल्व बहुत अच्छे से करेंगे। कैसे? सीरीज मेथड में सबसे पहले इसका एमआरपी दे रखा है 18,000, पहले छूट दी गई है 10% की, 10% की छूट दी गई है, तो बिकी कितने में है? टोटल वस्तु का मूल्य होता है 100%, चाहे वो एमपी हो सीपी हो, अपने आप में 100% है। 100% में 10% की तो छूट दे दी, 10% की छूट दे दी, तो वस्तु बिकी कितने में है? 90% में, यानी कि जो अंकित मूल्य था उसके 90%, है ना। देखो कोई कस्टमर आया, ठीक है, और हमने बोल दिया कि सोफा सेट का इसका रेट 18,000 है, तो वो बोलता है कि मुझे तो 10% छूट चाहिए। ठीक है, हमने उसको 10% छूट दे दी। हमने बोला कि ठीक है, आप जो सोफा सेट का जो एमआरपी है, अंकित मूल्य है, आप सिर्फ उसका 90% उसका पे कर देना, सिर्फ 90% का भुगतान कर देना, 10% की हमने आपको छूट दे दी। सो दैट इज 18,000 का 90%। इतना क्लियर हुआ? अब उसको थोड़ा लालच आ गया कि नहीं, एक बार में बोलते ही अगर शॉपकीपर मान जाता है तो हमें नहीं लगता कि काश थोड़ा और डिस्काउंट बोल देते। सो सेम चीज उसके साथ हुई, उसने बोला मुझे तो 5% का और डिस्काउंट चाहिए इसी डिस्काउंट के ऊपर। ठीक है, सो इसके कितने में बिकेगी वो चीज? 5 का तो डिस्काउंट दे दिया, बिकी कितने में है? 95% में। बिकी कितने में है इसका? 95%, ये भी ठीक है। फिर उसने एक और छूट मांग ली, कितने की? 2% की। कितने की मांगी है? 2% की, वो भी दे दी कि 2% की तो छूट दे दी, बट आप पे कितना करेंगे? आप इसका 98% पे करेंगे। हमें कितना पे करना पड़ेगा? इसका 98% पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक हमारे क्वेश्चन का जो भी समझने की चीजें थी सब क्लियर हुई, सब खत्म हुई। अब बात आती है कैलकुलेशंस पर कि कैसे इतने भयंकर से क्वेश्चन को हम लोग इजीएस्ट वे में कैलकुलेट करने वाले हैं। क्या करना है? देखो सबसे पहले तो 3 जीरो से तो ये 3 जीरो कैंसिल, चौथी जीरो से ये चौथी जीरो कैंसिल, नीचे बचेगा 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर देखो 18 गुना 9 गुना 95 गुना 98 और नीचे कितना दे रखा है? 100। नीचे कितना दे रखा है? 100। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था एक बहुत प्यारा सा मेथड है जिसका नाम है डिजिटल सम। सब डिजिट्स को जोड़ना है। उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन में हमने एक स्पेशली हाईलाइट करके रूल पढ़ रखा है क्या, कि 9 की अगर हम किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा आंसर हमेशा 9 ही आता है डिजिटल सम के अंदर। ठीक है, डिजिट सम के अंदर जब हम लोग 9 की दुनिया की किसी भी डिजिट के साथ में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर फाइनली हमारा 9 ही आना है। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो यहां भी तो हम लोग 9 की 95, 98 और 18 से गुनाई तो करा रहे हैं, मल्टीप्लाई तो करा रहे हैं। सो आंसर यहां से कितना आएगा? 9। और नीचे देखो 1 + 0 कितना रहेगा? 1। 9/1 बोल दे या फिर सीधा 9 बोल दे, बात तो एक ही पढ़ने वाली है। यानी कि बेसिकली हमें वो वाला ऑप्शन चूज करना है जिसका डिजिटल सम हमारे पास 9 आएगा। चूज करते हैं। देखो सबसे पहले तो 9 कैंसिल, इसके बाद 8 और एक 9 कैंसिल, 9 बनते जाते हैं, 9 का पेयर उसको कैंसिल करते चलते हैं। अब देखो बचेगा क्या हमारे पास में? 2 2 4 और 6 10, 6 और 4 10, यानी कि 1 प्लस में 0, यहां से कितना आया है? 1 आया है। इसको नोट कर लिया। यहां देखो 8 और एक 9 कैंसिल,
5 और 2 7 और 2 9, यहां से कितना आया है मैम 9 आया है। इधर भी चेक कर ले, क्या पता किसी और ऑप्शन में भी आता हो। 8 और 1 9 कैंसिल, 6 4 10 कितना बचेगा 1 बचेगा। और यहाँ पर देखो 7 और 2 9 कैंसिल, 3 और 1 कितना बचेगा 4। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखो हमें क्या चाहिए था मैम, हमें 9 चाहिए था। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम हमारे पास में 9 आएगा? ऐसा ऑप्शन मैम हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, जिसकी वैल्यू है 15,082.2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये है एक सिंपलेस्ट वे जिससे कि बहुत कम कैलकुलेशंस करके, बहुत कम क्वेश्चन को कैलकुलेट करके हमारे पास में बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आता है। ठीक है, सो दो ऑप्शंस हैं, या तो इनकी गुना करा लो, 9 गुना 18 गुना 95 गुना 18 98/100 करके पॉइंट लगा के आंसर निकाल दो, या फिर इतने सिंपल से वे को हम लोग सीख ले, इतने प्यारे से मेथड को हम लोग सीख ले और उससे फिर इजीएस्ट वे में हम लोग आंसर निकाल ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया है। HCF का एक छोटा सा क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्या दिया है, पॉइंट में दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम पॉइंट हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं। 0.25 को क्या मैं 25/100 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, है ना। पॉइंट हटेंगे तो नीचे 0, 2.08 हटेगा, पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 0, यानी कि 100। 8.1 में आ जाएगा हमारे पास में 81/10। ठीक है, निकालना क्या है हमें? HCF। ठीक है, जब भी हमें फ्रैक्शन के अंदर HCF निकालना हो, फ्रैक्शन के अंदर जब भी हमें HCF निकालना हो, सो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? HCF/LCM। इसका मतलब मैम न्यूमरेटर वाली जो भी डिजिट्स है उन सब का तो HCF निकाल लेंगे। मैं इसको एक बार फिर से लिख देती हूँ। ठीक है, HCF इसका मतलब होता है मैम न्यूमरेटर वाली जो डिजिट्स दे रखी हैं लाइक 25 208 एंड 81, इन सब का तो HCF निकाल लेंगे, और जो डिनोमिनेटर पर वैल्यू है उसका हम लोग LCM निकाल लेंगे। डिनोमिनेटर पर कौन है? 10 100 एंड 100। ठीक है, इसका मतलब मैं यहीं पर लिख देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ कि इन सब का हमें HCF निकालना है। मैं लिख देती हूँ HCF निकालना है किस किस का? 25 का, 208 का और 81 का। ठीक है, बटे में क्या आएगा? LCM। LCM किस किस का निकलेगा? 100 का और 10 का। ठीक है, ऊपर देखो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 25 81 और 208 में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है। इसका मतलब HCF कितना बनेगा? 1। और नीचे देखो 100 110 का LCM कितना आएगा हमारे पास में? 100। 1/100 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? 2 के बाद ना 1 2 2 के बाद पॉइंट, तो 1 2 2 के बाद पॉइंट, यानी कि क्या हम इसको 0.01 लिख सकते हैं? मैम बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि यहां से हमारा जो फाइनली आंसर बनेगा वो कितना आएगा? 0.01, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इसने बोला है ए ने बी को कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची। मैं लिख देती हूँ, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, ए ने बी को वस्तु बेची है 25% के लाभ पर, 100 प्लस का 25%। बी ने सी को यह वस्तु 15% के लाभ पर बेची है। बी ने बेची है सी को कितने पर बेची है? प्लस का 15%। कोई दिक्कत है? जो भी चीज हिंदी या फिर इंग्लिश में दे रखा है उसको जस्ट हमने सिंबॉलिक या फिर मैथ्स की फॉर्म में एडजस्ट कर लिया, अपने हिसाब से हमने सेट कर लिया। अब देखो, बी का लाभ ए के लाभ से 40 रुपए कम है, सो ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 2 मिनट के लिए इस वाली लाइन को साइड में रखो, एक बार क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो कितना अधिक है? 25% अधिक है ना। मैं यहाँ लिख देती हूँ 25% अधिक है। क्या 25% को 1/4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इतनी बार हमने देखा है कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो टोटल वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है ना। इसका मतलब जब वो वस्तु बिकना शुरू हुई, ए ने बी को, बी ने सी को एंड सी ने डी को, क्या पता दी हो आगे जाके, बट दे नहीं रखा ऐसा कुछ। मतलब जब वो वस्तु एक्चुअल में बिकना स्टार्ट हुई तब वो 4 की रही होगी, 4 की रही होगी। ठीक है, क्या हम अपनी मर्जी से 0 0 तो पुट कर सकते हैं ना, या तो 2 0 हर जगह लगा दे या फिर 1 0 अपनी जगह पर लगा दे, इस टाइप से तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, सो ये 400 समझ आया कहां से आया? ठीक है,
अब बी को मिली है 400 के 25% के प्रॉफिट पर। 400 का 25% प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहां से वैल्यू 500। कैसे देखो, या तो सीधा कर लो, 400 है, ठीक है, इसको फिर से लिखना पड़ेगा, एक सेकेंड, 400 है, ठीक है, इसका 10% एक के बाद पॉइंट, तो 10% 40, 10% 40 और 5% इसका आधा कर दो, ये हो गया। सो 10 10 और 5 25, यहां से कितना आएगा, 4 4 8 और 2 10, यानी कि 100 आ गया। या फिर हम लोग इसका सीधा भी निकाल सकते हैं। कैसे, इसका हम लोग सीधा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये तो सबसे इजीएस्ट वे था। बाकी 400 का कितना निकालना है, 25%। सो इसको निकाल सकते हैं 25%, यानी कि 1/4। ठीक है, 1/4 का मतलब 4 पर 1 का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 4 पर 1 वैल्यू बढ़ गई, तो इसका निकालेंगे 5/4। 4 से 4 कैंसिल, तो यहां से भी बेसिकली कितना आ जाएगा हमारे पास में, 500। ठीक है, ये वाली वैल्यू आप लोग बेसिकली फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप इतना तो आता होगा, इतना तो आप लोगों ने सीख लिया होगा। अब देखो क्या बोला है, बी से सी गए हैं तो 15% उसने लाभ कमाया है। अब देखो, जैसे अभी सिखाया था ना, इसमें 10% की वैल्यू हो गई, मैं लिख देती हूँ, 10% की वैल्यू हो गई 50, एक के बाद पॉइंट, और 5% की वैल्यू इसका आधा कर दो 25, यानी कि यहाँ बन जाएगा 15% और यहाँ बन जाएगा 75। सीधा लिख सकते हैं, इस पर कितना बढ़ा है, 75, यानी कि 575, यानी कि 575 हमारे पास आ गया। ठीक है, इतना तो समझ आ गया, सारी वैल्यूज को हमने सेट कर लिया। अब वापस आते हैं जिस लाइन को हमने 2 मिनट के लिए साइड में रखा था, उस लाइन में क्या दे रखा है देखो। ओके, पहले यहां देखें, ए ने बी का लाभ ए के लाभ से 40 रुपए कम है। पहले लाभ देखते हैं, ए को कितने का लाभ हुआ है, ए ने 400 की चीज को 500 में बेच दिया तो उसको 100 रुपए का लाभ हुआ, और बी ने अपनी वस्तु 500 की 575 रुपए में ही बेच पाया, यानी कि उसको तो 75 रुपए का ही प्रॉफिट हो पाया। ठीक है, इसने बोला है बी का लाभ ए के लाभ से 40 रुपए कम है। अब हम लोग यहां बात कर ले थोड़ी, ए का जो लाभ है, ए का जो लाभ है वो बी का जो लाभ है वो ए के लाभ से कितना कम है, ए के लाभ से कितना कम है मैम, 25 कम है ना। उसको 100 का लाभ हुआ है ए को, और बी को 75 का लाभ हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 25 का। बट क्वेश्चन ने तो बोला है 40 का, क्वेश्चन ने बोला है 40 का, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 40/25। इसको अभी के लिए ऐसे ही रखना, काटा पीटी मत करना, क्योंकि आगे जाके हमें बेसिकली काटनी ही पड़ेंगी वैल्यूज, तो क्यों दो बार मेहनत करनी है ना, क्यों दो बार टाइम वेस्ट करना। सो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है। पूछा है ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यानी कि 400 यूनिट की वैल्यू यहां से हमें फाइंड आउट करनी है। 25 से जाएगा 4 पे, 4 की क्यूब कितनी 64, और यहां से आ जाएगी 1 0, यानी कि जो ए था उसके लिए उस वस्तु का सीपी कितना रहा होगा, क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 640, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन ने, मेंसुरेशन का क्वेश्चन दे रखा है, रीड करें एक बार क्वेश्चन ने क्या बोला है। देखो, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल शेल whose inner and outer radii are respectively 2 cm and 3 cm। ठीक है, नॉर्मली अगर हम देखें तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो हमारे पास क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग आंसर फाइंड आउट करेंगे। 4/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू देखो ऑप्शंस में पाई ही रख रखी है, तो हमें क्या शौक है पाई की वैल्यू खोलने का, है ना। यहाँ पर देखो आर क्यूब आएगा मैम, अब आर हम 2 ले या 3 ले, आर की वैल्यू 2 ले या 3 ले, कंफ्यूजन हो गया। कुछ नहीं करना, हमेशा जब भी 2 रेडियस दे रखी हो, यानी कि रेडियाई जब हमें दे रखी हो, तो हमें आउटर रेडियस में से इनर रेडियस को माइनस करना होता है, और सिंपली माइनस नहीं करेंगे, जो भी उसका फॉर्मूला है उसकी फॉर्म में माइनस करेंगे। लाइक इसमें क्यूब है आर क्यूब, तो हम लोग लिख देंगे आउटर रेडियस को कैपिटल आर से, और स्मॉल जो इनर रेडियस है उसको हम लोग स्मॉलर आर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, सो 4/3 पाई तक तो समझ आया।
रेडियस बाहर वाली रेडियस की क्यूब माइनस में अंदर वाली रेडियस की क्यूब। मान लो कोई ऐसा फॉर्मूला होता जिसमें यहाँ पर आर स्क्वायर आना था तो कुछ नहीं करते, आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर कर देते। समझ आया? जब भी हमें किसी भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन में दो रेडियस दे रखी हूं तो वहां पर क्या करना है, बाहर वाली रेडियस में से अंदर वाली रेडियस को माइनस करना है, बट माइनस करना है जो फॉर्मूला है उसके फॉर्मेट में हमें उसको पुट करके फिर माइनस करना है। ठीक है, अब देखो 4/3 पाई एज इट इज रहेगा। यहाँ देखो बाहर वाली कितनी है 3, मैं यहीं पर पुट कर दूं एक बारी, 3 की क्यूब और माइनस में 2 की क्यूब। 3 की कितनी आएगी 27, 2 की कितनी हो जाएगी 8, यहाँ से कितना बचेगा 19 गुना 4/3 पाई। इसको करेंगे कितना बचेगा 76 पाई/3। आंसर कितना बनेगा यहाँ से हमारे पास में 76 पाई/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 8th, क्वेश्चन नंबर 8th, इसमें देखो क्या दिया है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं। जब एग्जामिनर को ये लगे कि सीआई और एसआई में से कौन से टॉपिक से मैं क्वेश्चन दूं तो ये वाला क्वेश्चन डाल देते हैं कि दोनों टॉपिक्स का एक मिक्स टाइप से क्वेश्चन होता है। ये इसने बोला है एक वर्ष में एक निश्चित ब्याज दर पर 5,000 पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 72 है। ठीक है, अंतर कितना दे रखा है 72 है। इसका मतलब ना तो हमें सीआई दे रखी ना हमें एसआई दे रखी, दोनों को मिलाकर के क्वेश्चन दे रखा है। क्या क्वेश्चन है कि 5,000 रुपए है, उस पर 2 साल के लिए जो सीआई लगेगा वो सीआई मान लो 2,000 आ गया। ठीक है, और उसी अमाउंट पर उतने ही टाइम पीरियड पर उतनी ही ब्याज दर से जो एसआई आएगा सिंपल इंटरेस्ट वो मान लो 1500 आ गया, तो उन दोनों का जो अंतर है बेसिकली हमारे अकॉर्डिंग 500 आएगा। उस टाइप से उसने दे रखा है कि उन दोनों का जो अंतर है वो 72 है। तो हमें निकालनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज की दर निकालनी है। ठीक है, सिंपल सा छोटा सा एक प्यारा सा फॉर्मूला है। जब भी सीआई माइनस एसआई हमें 2 साल का दे रखा हो, ठीक है, मैं यहां लिख देती हूँ 2 इयर्स की फॉर्म में जब भी दे रखा हो, तो सिंपल सा फॉर्मूला है PR² बाय में 100 का स्क्वायर। बस इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, वैल्यूज को पुट करते चलो। सीआई माइनस एसआई कितना डिफरेंस है 72 का, प्रिंसिपल दे रखा है मैम 5000, रेडियस इसका R इज फॉर बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी मैं रेडियस बोल गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं, बाय में 100 का स्क्वायर यानी कि 100 × 100। कुछ नहीं करना, काटा पीटी करेंगे। यहाँ देखो 3 0 से तो 3 0 कैंसिल, 5 से जाएगा 2 पे, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। R स्क्वायर की वैल्यू अगर हमारे पास में 144 है तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 12% है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन जाएगा यहाँ से हमारे पास में 12%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, इसमें देखो क्या है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। करा ही देती हूँ, सोचा तो था इस वाले क्वेश्चन को एज अ होमवर्क क्वेश्चन दूंगी, बट एक बार करा देती हूँ क्योंकि ना बहुत अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है। देखो परसेंटेज प्लस में एलिगेशन दोनों का यूज करके हम, और प्लस में डिजिटल सम, तीनों का यूज करके हम बहुत अच्छे से बहुत स्मूथली इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसने बोला है एक स्पोर्ट्स क्लब में 86 सदस्य पुरुष हैं, मेल कितने हैं 86% है, और फीमेल कितनी आ जाएंगी ऑब्वियसली 14%। ठीक है, इसने बोला है पुरुष की औसत आयु, मेल की जो एवरेज है वो 25 है, फीमेल की एवरेज कितनी है 35 है। उन दोनों सभी सदस्यों की औसत आयु क्या है, इन दोनों की औसत आयु हमें निकालनी है, हमें नहीं पता बेसिकली कितनी है। ठीक है, याद करो यहाँ पर क्या आता है, इनका रेशियो वाली वैल्यू, यानी कि ये कितने हैं 86 हैं और ये कितने हैं 14 हैं। क्या हम इसको काट करके और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं मैम? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। मैं इसको इरेज करके अच्छे से लिख देती हूँ, ये कौन है मेल और ये कौन है फीमेल। ठीक है, क्या हम इसको रेशियो में कर सकते हैं 43 और ये आ जाएगा हमारे पास में 7। ठीक है, अब जब भी हमारे पास इस फॉर्मेट में क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, लाइक ये दे रखा है, रेशियो दे रखा है और ओवरऑल हमें वैल्यू निकालनी होती है, तो क्या हम लोग करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय इन दोनों का एडिशन। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देती हूँ। देखो 25 या नीचे ही लिख लेते हैं, यहाँ पर आएगा नहीं। देखो क्या करना है, 25 गुना 43 प्लस में
35 गुना 7 बटे में 43 प्लस में 7। बट मैम यहाँ से तो बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनेगा। दो ऑप्शन है, या तो इसमें कैलकुलेशंस में फंस जाओ या फिर डिजिटल सम का यूज करके बहुत प्यार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो 5 और 2 7, 4 3 7 प्लस का 5 और 3 8 इंटू में 7, ठीक है। नीचे 4 3 7 और प्लस में 7। ऊपर देखो 7 7 जा 49, यहाँ कितना आएगा, 9 तो कैंसिल, बचेगा कितना, सिर्फ और सिर्फ 4। प्लस में 8 7 जा 8 7 56, यानी कि 6 और 5 11, 11 में 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। नीचे कितना आएगा, 7 7 14, मैं इसको लिख देती हूँ 14, और 4 और 1 कितना हो गया 5, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कितना आएगा 6 के बटे में 5। और हमने पढ़ रखा है डिजिटल सम में कि जब भी डिनोमिनेटर में 5 आए तो 5 का पार्टनर कौन होता है, याद करो 2, है ना। तो 2 से ही मल्टीप्लाई, 2 से ही हमें डिवाइड करानी है। ऊपर आएगा 6 दूनी 12, नीचे आएगा 5 दूनी 10, 10 में 1 प्लस में 0 कितना 1 ही रहेगा, तो 12 बटे 1 लिख दो, चाहे इसको 12 लिख दो। और इस 12 को भी हम लोग और क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ कर देती हूँ, 12 को क्या लिख सकते हैं 3, है ना। यानी कि हमें एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है बस जिसका की डिजिटल सम हमारे पास में 3 आ जाए। इतना छोटा सा काम हमें करना है। क्या करें, देखो 6 2 8 8 16, 6 और 1 7 आएगा यहाँ से, 6 6 12, 12 और 2 14, यानी कि 5 आएगा यहाँ से। 6 4 10 और 2 12, 12 यानी कि 2 और 1 3 आएगा। 6 2 8 और 2 10, यानी कि 1 आएगा। इकलौता ऐसा ऑप्शन हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है, जिसका डिजिटल सम जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वही आया है, यानी कि 3 आया है। यानी कि इसका जो राइट आंसर बनेगा वो कितना आएगा, 26.4, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इतने ही क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में। आज बेसिकली हमने मिक्स प्रैक्टिस सेट के जो भी क्वेश्चंस थे, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उन सब का हमने बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली हमने सॉल्यूशन देखा है। प्लस में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स को, बहुत अच्छे अच्छे अप्रोचेस को हमने डिस्कस किया है। आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।